Hello students, very good evening. As you know, already started the class 10 science part of the chemistry and completed many topics like chapter number 1, 2 and 3 already completed. Students, if you want to watch the video, go with the playlist and check all the videos and see the all videos. Okay students, if don't subscribe my channel, please subscribe it. Okay students, this is the my YouTube ID @science संदीप। ओके, जब इस आईडी को आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सारे लिंक्स आ जाएंगे। इंस्टाग्राम में भी लिंक आ जाएंगे, यूट्यूब में सेम चीज सर्च करेंगे तो सारे लिंक आ जाएंगे और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी हमारा आ जाएगा @AS है ना, @science संदीप। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी in this chapter started before and completed the introduction part of the carbon and its compounds. Okay students, ये सारी चीजें कर चुके थे हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में ही। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी बहुत सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर नंबर 4 का, उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग केवल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, उसे देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, और व्हिच आर फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक। यानी देखिए मैंने क्या बोला, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। लास्ट वीडियो जब आप लोग देखेंगे ना, उसमें मैंने बताए थे। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, कोवैलेंट जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तब जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। देखिए, फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, यानी जो कोई भी एलिमेंट से अपना जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक बॉन्ड बनाता है, उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड देखे थे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड में स्टूडेंट्स होता था कि कोई भी एलिमेंट क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, और हम लोग आयनिक बॉन्ड वहां पे बना लेते थे। जैसे हमने NaCl का एक एग्जांपल दिया था आपको, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। NaCl के बारे में मैंने आपको बताए होंगे। यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस मिल करके ये जो है NaCl जो है आयोनिक कंपाउंड है। क्या है, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे बनता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में भी, और चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कार्बन एंड कंपाउंड का, उसे देखिएगा, उसमें काफी विस्तार से हमने इसको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ही केवल डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका कार्बन के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि कार्बन जो है आपका क्यों नहीं आयोनिक बॉन्ड बनाता है ना, क्यों ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने वहां पे सब कुछ दिखाया था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी उसको दिक्कत है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 6 और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 10 हो जाएंगे, तो 4 का अंतर हो जाएगा, तो वो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गेन नहीं करेगा। लॉस करता है तो क्या हो जाता है, उसके पास 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर बचेंगे, तो भी आपका बैलेंस नहीं होता है। और एनर्जी से भी रिलेटेड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी ही लगेगा, ये सारी बताए थे। इसलिए आपका कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज नहीं करता है और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। काफी विस्तार से मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है, लूज और गेन करने में सक्षम नहीं है एलिमेंट, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो शेयर करते हैं। कैसे, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे पिछले वीडियोस में,
फिलहाल आज हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। बाकी पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में जो एग्जाम्पल्स दिए थे वही यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था S2 ये क्या है, हाइड्रोजन है, एक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। कैसे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 होता है। ओके, तो सपोज कि यहाँ पे वो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों जो है आपका यहाँ से एक दूसरे से शेयर कर लेंगे ऐसे, है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में शेयर कर लिए और दोनों का जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 कर लिया, यहाँ पे इसका भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप जानते हैं जिस हीलियम क्या एक नोबेल गैस है, और सभी इलेक्ट्रॉन, सभी जो है एटम क्या चाहते हैं, एलिमेंट क्या चाहते हैं, उनके बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 है ना, 8 हो जाए, या इसके बाद जैसे 2n² का रूल आप लोग समझे होंगे। एक K सेल के लिए, L सेल के लिए, M सेल के लिए, N सेल के लिए। यहाँ पे K सेल के लिए 1 रखेंगे तो 2, और L सेल के लिए 2 रखेंगे तो 2 2 4, 2 8, और यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे, 3 आपका 3 3 9 2 18 32, ऐसे चलता है। आप लोग 9 क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। यानी सभी लोग चाहते हैं हमारे बाह्यतम कक्षा में आउटर सेल में 2 आ जाए या 8 आ जाए, 18 आ जाए या 32 आ जाए, तो उनके जो है वो नोबेल गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। सभी लोग चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यही क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है स्टूडेंट, यही कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो है डेफिनेशन ऊपर लिखा गया है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जांपल हम बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल आज बताएंगे। देखिए क्लोरीन के लिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। देखिए हमने क्या बताया था, आयनिक कंपाउंड जो बनाते थे उसमें एक मेटल होता था, एक नॉन मेटल होता था, तब जाके आयनिक कंपाउंड बनता था। ठीक है ना। और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में ज्यादातर आपको नॉन मेटल ही देखने को मिलेंगे। क्लोरीन यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सपोज कीजिए, हमने क्या बताया था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 and 7। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये इसका आउटर सेल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये नोबेल गैस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बाहरी वाले आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सपोज कि 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हम लोग बना लेते हैं, और देखिए 1 चाहिए इसको, तो इधर 2 4, एक इधर रख देते हैं, एक इधर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉट से दिखा देते हैं, 2 4 2 4 6, और देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे ले लेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए 2 4 6 7 और इसका 8, 2 4, यहाँ पर 2 रहेगा, 6 7 और इसका 8, इसका हो गया, दोनों का 8 8 हो जा रहा है। यानी ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये बात समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को ये गेन और लॉस क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, हटाएगा, तब जाकर के यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन को आपका एटम से हटाना काफी मुश्किल काम है, काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हटा भी दिए तो कोई लेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हटा कर फेंक दे, कोई दूसरा इसको लेगा 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो रिलीज करेगा।
और रिलीज भी नहीं, रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसका खराब होगा, ये बैलेंस जो है खराब हो जाएगा इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो इसीलिए ऐसा नहीं करता है। ठीक है, क्या कर लेता है, इस समस्या से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, क्लोरीन या हाइड्रोजन या कार्बन, बहुत सारी चीज हम लोग दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ये रहा। चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम लोग, क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिटा देते हैं। नेक्स्ट कुछ और वीडियोस में, इसी वीडियोस में हम लोग कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ जो है, ये तो मैंने बताई थी आपको। चलिए एक N2 का देख लेते हैं हम लोग, N2 है ना, नाइट्रोजन का जो है एक देख लेते हैं। N2 का जैसा कि आप सभी जानते हैं, N2 का जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या 5 इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिलीज कर दे। ऐसा नहीं करेगा, है ना, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर खराब होंगे। ठीक है, या ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी रिलीज करने के लिए, इसलिए शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मैंने बताया था ज्यादातर नॉन मेटल जो है क्या करते हैं, ज्यादातर नॉन मेटल क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, उसको नॉन मेटल बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसलिए गेन करेगा, इसलिए नॉन मेटल है। और मेटल को कौन होगा, जो लूज करता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है स्टूडेंट्स, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 2 3, एक इधर 2 इधर, 1 2 3 इसका क्रॉस। अब देखिए 3 इसका 6, 2 इसका 8 हो गया। फिर इसका ये भी शेयर कर लिया, 2 5 3 इसका 8, दोनों के जो है बराबर हो गए, 8 हो जा रहे हैं बाहर में, आउटर साइड में। अब यहाँ पे एक कोवैलेंट बनाएगा, और यहाँ पे देखिए एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्यों ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया है, एक जो है 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ऐसे शो करेंगे इसको। ये आपका कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयर कर रहे हैं। यदि 2 करते तो आपस में आपका डबल बॉन्ड बनता, एक करते तो हम लोग सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए हम दिखा देते हैं और कुछ बातें। ऑक्सीजन क्या ये दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड एक दिखा देते हैं। सपोज कि ये क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है इसका, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 6 आएगा। ओके, 2 6 आएगा। यदि 2 इसको मिल जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेयर करता है कैसे, इसके एक और है, क्रॉस से बना लेते हैं इसको, 2 4 और इधर 2। देखिए अब देखिए इसका हो गया 2 4 6 8 हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके 2 4 इसके अपने हो गए 2 6 बच गए, और इससे भी 2 ले लेगा, 8 इसके हो गए, 2 4 6 8 हो गए, इसके भी 8 इसके भी 8 हो गए। यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड से शो करेंगे और बोलेंगे क्या है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। आइए एक और हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, मेथेन को देखते हैं। आइए मेथेन को देखते हैं। मेथेन में क्या है, CH4 क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, ठीक है ना, इससे कितने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, ठीक है,
सपोज कीजिए 1 2 3 4। और हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, जैसा कि अभी मैं बताया था। हाइड्रोजन में इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनसे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी इस हाइड्रोजन को, और 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को हो गया। सारे हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, अपना क्या बना लिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन करके इनके क्या बन गए, हीलियम बन गए, या आप बोलेंगे ऑक्टेट इनका पूरा हो गया, नोबेल गैस बन गए। अब देखिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए, चारों से एक, इससे 2 3 4, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे। अब काउंट कीजिए, देखिए 2 4 6 8 कार्बन के भी हो गए और 2 इनके भी हो गए। ऐसे जो है क्या कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। कौन सा, आपका ये मीथेन ऐसे बनता है। और इसको कैसे शो करेंगे, देखिए सारे जो है यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन क्या किया है स्टूडेंट्स, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, और इधर भी आपका सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोल देंगे, है ना। एक क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो मीथेन ऐसे बनाएगा, ओके, समझ रहे हैं। आइए कुछ और करके दिखाते हैं हम आपको, C2H6 में कैसे जो है बॉन्ड बना है। आइए यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। चलिए इसको शेयर कर लीजिए, कैसे बनाएंगे आप, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, है ना। यहाँ पे रखिए, इनका एक, इनका एक, इनका एक, ये आपका बना लिया, आपका ये अपना पूरा कर लिया, ये अपना पूरा कर लिया, ये अपना पूरा कर लिया, ये अपना 2-2 कर लिया, ये भी अपना 2-2 कर लिया। अब बच गया कार्बन। कार्बन कितना है, 3 इधर 1 4, 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, 2 4 6 ऐसे बनाएगा। हाँ देखिए, 1 2 हो गया, 4 6 8 हो गया इसका। और ये कार्बन कैसे बनाएगा, ऐसे 2 4 6, और ये कार्बन इसमें से लेगा 8, ऐसे बना लेगा। कैसे बनाया है, देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये बात आपको समझ में आई। क्या किया, सारे हाइड्रोजन जो है कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और सारे कार्बन क्या किए, कार्बन क्या किए हैं, सबसे 2 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और दोनों कार्बन यहाँ पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बाकी हाइड्रोजन से कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन ऐसे शेयर किया है। यह जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे देखेंगे, तब तक धन्यवाद।